बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। ये क्या होती है और इसका इस्तेमाल क्या है, फ़ायदा क्या है। एक स्टूडेंट को जो साइकोलॉजी पढ़ रहा है या एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा है, या एक टीचर जो पढ़ाना चाह रहा है, या वैसे भी कोई भी शख्स इसको क्यों जाने, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप जहन में रखिए कि पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है, जैसे दूसरी बहुत सारी टाइप्स हैं लर्निंग की। इसमें होता क्या है कि लर्नर को 2 आइटम्स जो है पेयर में प्रेजेंट किए जाते हैं। 2 आइटम्स इकट्ठे उनको दिखाए जाते हैं और मकसद क्या होता है कि बाद में वो रिकॉल कर पाए। एक अगर दिखाया जाए तो दूसरा उसके जहन में आ जाए। तो इसलिए इसकी जो रेपिटेशन है या इसको जो दिखाना है या इसकी जो प्रैक्टिस है, ये इसीलिए करवाई जाती है कि 2 जब पेयर में दिखाए जाएंगे तो बाद में एक हटा के दूसरा दिखाया जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में दूसरा उसके जहन में आ जाएगा। तो ये एक लर्निंग का एक प्रोसेस है, एक टाइप है, और इसी को कहा जाता है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। ये बेसिकली क्या करती है, ये स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके दरमियान जो लिंकेज है वो क्रिएट करती है। डिफरेंट कंसेप्ट्स को याद रख पाते हैं बच्चे। इसी तरीके से डिफरेंट टर्म्स को याद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग को या पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग को। डिफरेंट इमेजेस को याद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं और इसके इस्तेमाल हैं। तो बाद में जब एक जो आइटम है वो दिखाया जाता है तो डिफरेंट क्यूज़ जो उसके जहन में आते हैं स्टूडेंट के या किसी भी फ़र्द के, तो उससे वो आइडिया लगाता है, उसके जहन में आ जाता है दूसरा कंसेप्ट जो दिखाया गया था पेयर्ड में। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली टेक्निकल वो ये है कि स्टिमुलस रिस्पांस पेयर प्रेजेंट किया जाता है। एक स्टिमुलस है और फिर उसका रिस्पांस है, और फिर इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है और फिर रिपीट किया जाता है इन एसोसिएशंस को बार बार, ताकि वो मेमोराइज़ हो सकें, वो जहन नशीन किए जा सकें और बाद में काम आ सकें। इसकी कुछ एजुकेशनल एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इसका इस्तेमाल पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का वोकैबुलरी लर्निंग में बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, हम इंग्लिश की बात करते हैं और फिर इंग्लिश और उर्दू, इन 2 की टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए, वर्ड्स को समझने के लिए हम पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का जो है वो उसको यूज़ करते हैं। मसलन हम इंग्लिश में कहते हैं एक वर्ड एप्पल और उर्दू में उसका तर्जुमा करते हैं हम सेब। ये पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि ऑनेस्ट इंग्लिश में, और उर्दू में हमारे जहन में आ जाता है ईमानदार। इस तरीके से जो मीनिंग्स हैं या सिमिलर वर्ड्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, वोकैबुलरी ट्रेनिंग है और अल्फाज का इस्तेमाल है, ये सीखते हैं। इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपके जहन में आएगी, कंट्री और कैपिटल। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामाबाद जहन में आता है। इसी तरीके से हम फ्रांस की बात करें तो पेरिस जहन में आता है। हम जापान की बात करें तो टोक्यो जहन में आता है। इस तरीके से ये पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग है। इस तरह हम सिखाते हैं, और मैथमेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर साइंस की बात करें तो Na सोडियम, इसी तरीके से O ऑक्सीजन, और H2O जहन में क्या आता है, वाटर, पानी। तो इस तरीके से हम साइंस के बहुत सारे जो सिंबल्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उसको हम बताते हैं, सिखाते हैं। डिफरेंट आर्गन्स और उसके फंक्शंस को सिखाते हैं। मसलन हार्ट की बात करें तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में क्या आएगा, हार्ट को समझने के बाद फ़ौरन कि पंपिंग ब्लड को पंप करता है, एक ऐसी चीज़ है, तो ये आपके जहन में आ जाएगा। इसी तरीके से लंग्स की बात करें तो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सांस के अमल के हवाले से जो है आपके जहन में आ जाएगा। इस तरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम साइंस में और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरीके से हिस्ट्री की बात करें तो इवेंट और ईयर, साल कौन सा था, वाक़या कौन सा था। मसलन बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो 1757 आपके जहन में आता है। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1947 आपके जहन में आता है। तो ये पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग है। पेयर में हम सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, रेपिटेशन करवाते हैं और बिलाखिर मेमोराइज हो जाता है और फिर एक चीज़ बताई या दिखाई जाती है तो दूसरा कंसेप्ट उसके जवाब में फ़ौरन आपके जहन में आ जाता है। इसी तरीके से अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब इसमें जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन वर्ड है एक टाइप, जैसे सन और इसके मुकाबले में भी वर्ड होगा हीट। जैसे सन का कंसेप्ट जहन में आएगा तो पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में आपके जहन में फ़ौरन हीट आएगा, हीट का कंसेप्ट आएगा। इसी तरीके से दूसरी जो टाइप है वो वर्ड पिक्चर की है। बनाना दिखाया जाएगा या बताया जाएगा तो आपके जहन में पिक्चर आ जाएगी केले की, बनाना की। इसे कहते हैं वर्ड पिक्चर टाइप। तीसरी है साउंड मीनिंग। जैसे हम मुंह की बात करें या उर्दू में म्याऊं की बात करें तो आपके जहन में फ़ौरन जो है वो बिल्ली आ जाएगी, और मुंह की बात करें तो काऊ आ जाएगी। तो इस तरीके की जो साउंड्स हैं ये थर्ड टाइप है, यानी साउंड और मीनिंग ये आपके जहन में आ जाएगा। इसी तरीके से सिंबल टर्म है, ये एक टाइप है स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की। सिंबल मतलब हम साइन आपको बताएं प्लस का तो आपके जहन में टर्म आ जाएगी उसकी एडिशन। तो ये जो है इसे कहते हैं सिंबल टर्म। ये डिफरेंट टाइप्स हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स की या स्टिमुलाई रिस्पॉन्स की, इसके हवाले से हम सिखाते हैं। और आखिर में हम बेनिफिट्स एंड एजुकेशन की बात करेंगे। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोराइजेशन इम्प्रूव होती है, और आइडियल है रूट लर्निंग के हवाले से जो स्किल है आपने चीज़ें याद रखें, ख़ास तौर पर डेफिनेशंस याद रखनी है, आपने डेट्स याद रखनी है, आपने डिफरेंट टर्म्स को याद रखना है, तो ये बहुत बेस्ट है। इसी तरीके से फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से ये बहुत हेल्प करती है। बाइलिंगुअल वोकेबलरी आपने याद रखनी है, तो डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स हैं या और टेक्निक्स हैं, इसके ज़रिए आप बच्चों को सिखा सकते हैं। टेस्ट परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सकता है, ख़ास तौर पर ये MCQs के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, औरल क्वेश्चनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो इंफॉर्मेशन जो बच्चे के पास होती है उसको रिट्रीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। और फिर एक्टिव रिकॉल जो है उसको प्रमोट करती है, जिससे बहुत जल्दी आप स्पीडीली चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हैं, रिट्रीव करते हैं और फिर बताते हैं। इसके लिए जो टीचर स्ट्रेटजीज़, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, यानी विजुअल कार्ड्स शो कर सकते हैं पेयर आइटम के, जिसमें स्टूडेंट जो है वो वर्ड पिक्चर है या डिफरेंट हम ऊपर जो टाइप्स डिस्कस किए हैं इससे पहले, उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को सिखा सकता है। डिजिटल टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है सिखाने के लिए। फिर ड्रिल प्रैक्टिस है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर डिफरेंट ग्रुप गेम्स हैं, उसमें बच्चों को सिखाया जा सकता है। मेमोरी टेस्ट हैं, क्लास में लिए जा सकते हैं। और फिर पीयर टीचिंग है, उसके ज़रिए भी सिखाया जा सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट के क्विज़ेज़ हैं, वो एक दूसरे में पेयर्ड कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, बड़े जल्दी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिकॉल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा आप इससे गेन कर सकते हैं। और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल है। लिमिटेशंस कुछ हैं कि डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यानी अगर आप किसी कंसेप्ट को डीपली जानना चाहते हैं तो वो इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, वक्ती तौर पर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखने के लिए डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह, कंसेप्ट, डेट्स, इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी चीज़ की या कंसेप्ट की या टर्म्स की, वो अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिमिटेड यूज़ है इसमें। इसमें एक मुख्तसर और पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग में एक लिमिटेड तौर पे आप रोट लर्निंग की तरफ जाते हैं, जबकि डीप लर्निंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की तरफ जो है ये आपको नहीं लेके जाता। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं।
نیکسٹ انشاءاللہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.